अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अजीज़ मैंने यूट्यूब ने पेमेंट से रिलेटेड एक नई अपडेट दी है, जिसके अंदर यूट्यूब ने अपडेट कर दिया अपना टाइमलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र करने का। कुछ डिडक्शंस अपडेट कर दिए हैं, कुछ मेथड अपडेट कर दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने अपडेट किया कि अब किस डेट को हमारे यूट्यूब चैनल से हमारी जो पेमेंट है वो हमारे एडसन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी, और फिर किस डेट को हमारे एडसन अकाउंट से हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी, कितना टाइम लगा करेगा और अब हमारी पेमेंट कितनी लेट हो सकती है। उसके साथ साथ कुछ डिडक्शंस में भी अपडेट आई हैं, अब कौन कौन सी डिडक्शंस हमारी पेमेंट में से हुआ करेंगे, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू होता है जो हमारे यूट्यूब चैनल में अपडेटेड होता है, वहाँ पे जब वो हमारे एडसन अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है तो वो कम क्यों हो जाता है, उसमें से कौन सी ऐसी डिडक्शन है जो हो जाती है लेकिन हमें पता नहीं चलता। पहले ये चीज़ राजदाना तौर पे थी, लेकिन अब इस अपडेट के अंदर वो चीज़ वाज़ह कर दी गई है कि आपकी एस्टिमेटेड रेवेन्यू से जब पेमेंट आपकी एडसन के अंदर ट्रांसफ़र होती है तो उसमें से कौन कौन सी डिडक्शंस हो जाती हैं जो कि बाद में आपकी एक्चुअल अर्निंग बच जाती है, जो कि आपके एडसन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र होती है। तो आइए तमाम अपडेट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे हमारा चैनल मोनेटाइजेशन के स्टेज पे पहुंचता है तब हमारे दो स्टेज आगे स्टार्ट होते हैं अर्निंग से रिलेटेड। पहला स्टेज हमारा होता है सेटअप स्टेज। अब सेटअप स्टेज के अंदर ये होता है कि हमें अपना एक न्यू एडसन अकाउंट क्रिएट करना होता है, जिनका पहले नहीं होता। एडसन अकाउंट क्रिएट करने के साथ हमें उसके अंदर अपना एड्रेस मेंशन करना होता है, अपने CNC की पिक्चर्स अपलोड करना होती हैं। उसके बाद हमें अपनी जो पेमेंट्स होती हैं, जो बैंक अकाउंट है वो एंटर करना होता है, उसको फिर अटैच करना होता है हमें अपने यूट्यूब चैनल के साथ। जब यूट्यूब चैनल के साथ हम अटैच कर देते हैं तो जब हमारा थ्रेशोल्ड कंप्लीट हो जाता है, मिनिमम $100 है, मिनिमम $200 है, जब वो पूरा हो जाता है तो फिर हमें हमारे एड्रेस के ऊपर एक पिन रिसीव होता है जो यूट्यूब की तरफ से, गूगल एडसेंस की तरफ से सेंड किया जाता है, और उसके अंदर एक पिन कोड होता है। जब हम पिन कोड एंटर करते हैं अपने एडसन के अंदर तब जाके हमारी जो पेमेंट है उसका अगला स्टेज यानी कि सेकंड स्टेज, ट्रांसफर स्टेज स्टार्ट होता है, जिसके अंदर हमारी पेमेंट्स हमारे बैंक अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाती है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो हमारा सेकंड स्टेज है यानी कि पेमेंट्स का स्टेज है। उसके अंदर हमारा जो पहला स्टेज आता है कि यूट्यूब से पेमेंट ट्रांसफर होने में, एडसन तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है और यूट्यूब कितनी डेट को पेमेंट जो कि एडसन के अंदर ट्रांसफर करती है। देखिए न्यू अपडेट के अंदर जो यूट्यूब है वो हर महीने की 7 तारीख से लेकर 12 तारीख तक आपकी जो पेमेंट है यूट्यूब चैनल से रिलीज़ करेगा आपके एडसन अकाउंट तक। तो इन 4-5 दिन के अंदर या 6 दिन के अंदर आपकी जो पेमेंट है वो यूट्यूब चैनल से आपके एडसन के अंदर ट्रांसफ़र होगी, जो कि हर महीने की 7 से 12 तारीख होगी। जैसे कि अगर आपकी जनवरी की पेमेंट है तो वो जनवरी वाली पेमेंट आपकी फरवरी की 7 तारीख से लेकर 12 तारीख तक आपके एडसन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र होगी। ये 5-6 दिन जो कि इसके अंदर किसी भी टाइम पर आपकी चैनल से एडसन के अंदर पेमेंट ट्रांसफ़र हो सकती है। अब हमारी जो एडसन से हमारे बैंक अकाउंट के अंदर पेमेंट है वो किस डेट को ट्रांसफ़र होगी। देखिए सेम यही चीज़ है हर मंथ के अंदर, जब आपकी एडसन का थ्रेशोल्ड पूरा हो जाएगा जो कि आपने सेट किया होता है। हर मुल्क के अंदर हर करेंसी के मुताबिक मिनिमम थ्रेशोल्ड है। जैसे पाकिस्तान के अंदर मिनिमम $100 है, तो अगर आपने $100 का थ्रेशोल्ड रखा है, आपका अगर $100 जिस भी महीने के अंदर कंप्लीट होगा, यानी कि आपके पिछले 2-3 महीने से अर्निंग नहीं हो रही, $10 $20 हो रही है, फ़र्ज़ करें आपकी अगस्त के अंदर आपको $100 पूरा हो चुका है। अब अगस्त के अंदर फ़र्ज़ करें कि पहली अगस्त को ही आपकी जो पेमेंट है वो पूरी हो चुकी है, $100 हो चुकी है, तो पहली अगस्त को आपकी पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं होगी, क्योंकि अगर आपका थ्रेश होल्ड जो कि अगस्त के अंदर पूरा हुआ है। अब अगस्त के अंदर पूरा हुआ है तो सितंबर की 7 से 12 तारीख, सितंबर की 21 से 26 तारीख को एडसन अकाउंट आपकी पेमेंट रिलीज़ करेगा आपके बैंक अकाउंट के अंदर, यानी कि उससे पिछले महीने की जो पेमेंट जितनी भी होगी वो अगले महीने की 21 से 26 तारीख को आपके एडसन अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र होगी। अब देखिए इसमें डिले आ सकता है। डिले आएगा कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं पेमेंट रिसीव करने के लिए। जैसे कि अगर बैंक अकाउंट है, वायर ट्रांसफ़र है, ये चेक है। अब इनकी टाइमलाइन भी अपडेट हुई है कि अगर आप बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट लेते हैं एडसन अकाउंट से तो उसके अंदर आपकी कितने दिन का डिले आ सकता है। देखिए अगर तो आपने अपना बैंक अकाउंट अटैच किया है अपने एडसन अकाउंट के साथ और 21 से 26 तारीख के दौरान आपकी पेमेंट वहाँ से रिलीज़ होती है तो वो 5 से 10 दिन का टाइम लेगी, या 4 से 10 दिन, मिनिमम 4 दिन है, मैक्सिमम 10 दिन है। 4 से 10 दिन के अंदर आपकी एडसन अकाउंट से आपके बैंक के अंदर जो कि पेमेंट है वो ट्रांसफ़र होगी। इसमें किसी भी टाइम पे हो सकता है, यानी कि आपको मिनिमम 1 से 2 वीक का जो कि डिले आ सकता है। वो डिपेंड करता है आपके बैंक के मुताबिक, आपकी जो कंट्री है या आपके बैंक की जो सर्विसेज हैं उसके मुताबिक। अब अगर आप वायर के थ्रू लेते हैं तो वायर के थ्रू उसके अंदर उन्होंने बताया है कि आपको मिनिमम अप टू 15 दिन यानी कि 15 दिन तक का टाइम उसके अंदर लग सकता है। 2 वीक से भी ज़्यादा टाइम आपको थ्रू वायर के अंदर लग सकता है। और अगर आपने चेक के लिए अप्लाई किया हुआ, बैंक अकाउंट में नहीं ले रहे, थ्रू वायर नहीं ले रहे, तो फिर अगर आप अपने चेक के थ्रू ले रहे हैं तो चेक के लिए मिनिमम उन्होंने जो टाइमलाइन दी है 4 हफ्तों का टाइमलाइन उन्होंने दिया है कि 2 से 4 हफ्तों के अंदर आपका जो चेक है वो ट्रांसफ़र होगा। बैंक के थ्रू आपको 4 से 10 दिन के अंदर पेमेंट रिसीव होगी, वायर के थ्रू आपको अप टू 15 डेज़ के अंदर, और अगर आपने चेक रिसीव करना है तो वो तो 2 से 4 हफ्तों के अंदर आपको उसकी रिसीव होगी। चलिए अब हम लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि जब हमारी एस्टिमेटेड रेवेन्यू हमारे यूट्यूब चैनल से हमारे एडसन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र होती है तो उसमें से किस किस चीज़ की डिडक्शन होती है जो कि हमारी पेमेंट कम हो जाती है। हमारे यूट्यूब चैनल से $100 ट्रांसफ़र होता है, लेकिन हमारे एडसन में जो रिसीव होता है वो $80 होता है, कभी $70 होता है, कभी $90 होता है। तो वो किस चीज़ की डिडक्शन होती है। देखिए टैक्स की डिडक्शन हमारी तब होगी जब हमारी एडसन अकाउंट से हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी, तब हमारी
टैक्स की जो डिडक्शन है वो होगी। लेकिन चैनल से ट्रांसफर होने में, एडसेंस तक पहुंचने में हमारी टैक्स की डिडक्शन नहीं होती, वो यूट्यूब अपनी डिडक्शंस करता है। अब यूट्यूब कौन कौन सी डिडक्शंस कर लेता है? अपना परसेंटेज रखने के बाद हमारी 3 मेन डिडक्शंस होती हैं। सबसे पहले हमारी डिडक्शन होती है क्लेम आईडी की। अगर तो आपने कंटेंट आईडी की, अगर आपने कंटेंट आईडी ली हुई है तो उसकी जो भी उसके चार्जेस होंगे, जो भी उसकी डिडक्शन होगी, वो यूट्यूब आपसे चार्ज करेगा कंटेंट आईडी के जो कि उसके तबादले में आपकी डिडक्शन होगी। अब दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है कि अगर आप उसमें से कोई बिलिंग एडजस्टमेंट होती है, जिसके एडसेंस के अंदर आप प्रमोशंस करवाते हैं या परचेजिंग वगैरह करते हैं, तो उसके अंदर वो बिलिंग के अंदर शामिल होती है, और वो बिलिंग के जो एडजस्टमेंट है अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो उसके भी आपकी उसी एस्टिमेटेड रेवेन्यू में से ही आपकी डिडक्शन होगी। ठीक है, अब लास्ट में हमारी आ जाती है कि जो कि ट्रैफिक जो हमारे चैनल के ऊपर आती है, अगर तो वो 2 नंबर तरीके से आई है या इनवैलिड ट्रैफिक है, तो 2 नंबर से जो ट्रैफिक है उसके ऊपर जितनी भी अर्निंग होगी, जितने भी एड्स होंगे जो हमने 2 नंबरी से लिए होंगे, और यूट्यूब हमारी उस 2 नंबरी इनवैलिड ट्रैफिक को पकड़ लेगा, उसकी जितनी भी अर्निंग होगी वो आपके एस्टिमेटेड रेवेन्यू में से काट ली जाएगी। यानी कि भाई यूट्यूब अब सियाना हो गया है, वो अब आप 2 नंबर तरीके से अगर अपनी वीडियोज़ के ऊपर ट्रैफिक लेकर आएंगे, व्यूज़ लेकर आएंगे, तो उसकी जो अर्निंग है वो यूट्यूब खुद रख लेगा, आपको नहीं देगा। तो इसलिए इनवैलिड ट्रैफिक से बचें ताकि आपकी डिडक्शन ना हो सके, जो भी आपकी रियल जो कि अर्निंग बनती है वो आपको पूरी मिले। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट थी पेमेंट से रिलेटेड, जो न्यू अपडेट्स आई हैं, जो मैंने आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी था। मैं कल की अपडेट आई है, लेकिन मैं वीडियो आज बना रहा हूँ तो थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए माज़रत चाहूँगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।